विकलेशों में कहानियाँ सुनाता हूँ और जब पूरी दुनिया चुपचाप देख रही थी, जब अंतरिक्ष की गहराई में एक भारतीय नायक अपने मिशन को पूरा कर रहा था, तब 15 जुलाई 2025 को भारत का नाम एक बार फिर ब्रह्मांड में गूंजा। जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन से सफलतापूर्वक वापस लौटे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे और उन्होंने ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुरक्षित वापसी की और अमेरिका के कैलिफोर्निया तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर 15 जुलाई 2025 को समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। स्पेसएक्स और नासा की टीमें पहले से तैयार थी और मिशन एक्सियम 4 अब इतिहास बन चुका था। शुभांशु शुक्ला की ये वापसी सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा की समाप्ति नहीं थी, ये थी भारत की प्रतिभा की एक वैश्विक स्वीकृति। AX4 मिशन को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बने। 18 दिन 2 घंटे और 44 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद ड्रैगन कैप्सूल ने 14 जुलाई 2025 को स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया। अनडॉक यानी कि जब स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को धीरे धीरे अलग किया जाता है और ये स्वतंत्र कक्षा में प्रवेश करता है। और ये चरण अत्यंत सटीकता की मांग करता है क्योंकि यहाँ से शुरू होती है वापसी की यात्रा और कैप्सूल अब पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी करता है। और आखिरकार ये मिशन 15 जुलाई 2025 को पूरी तरह से संपन्न हुआ, जब रिकवरी शिप ने कैप्सूल को बोर्ड कर लिया और पृथ्वी पर उसकी वापसी का अंतिम चरण पूरा हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट ने लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और ये वो पल होता है जब किसी भी स्पेस स्टेशन का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण चरण शुरू होता है, जिसको कहते हैं री एंट्री फेज। इतनी रफ्तार से जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल से घर्षण के कारण सतह पर अत्यधिक तापमान उत्पन्न होता है और करीब 1650 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है। और इसके साथ ही कैप्सूल को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और प्लाज्मा विघटन का सामना भी करना पड़ता है और इस दौरान होता है ब्लैकआउट यानी कि लगभग 7 मिनट तक कैप्सूल से पूरी दुनिया का संपर्क कट जाता है। ना कोई सिग्नल होता है, ना कोई रेडियो संपर्क होता है और पूरी दुनिया बस इंतज़ार करती है कि अगला संकेत कब मिलेगा और अंदर बैठे यात्री जिंदा लौटेंगे या नहीं। लेकिन शुभांशु शुक्ला जानते थे कि हमारी ट्रेनिंग ही हमारी ताकत है और उनके चेहरे पर तनाव नहीं बल्कि भरोसा था। भरोसा उस टीम पर, उस टेक्निक पर और अपनी वर्षों की कठोर ट्रेनिंग पर। और जैसे ही गति नियंत्रण सीमा के भीतर आई तो पहले ड्रैग पैराशूट्स खुले, जिसने गति को और कम कर दिया, और फिर खुले मुख्य पैराशूट, मेन पैराशूट्स, जिसने पूरे स्पेस क्राफ्ट को स्थिर और नियंत्रित गति में समुद्र में ले आए उनको। ये जो प्रक्रिया है ये 6 चरणों में होती है। पहला होता है प्रेपरेटरी, दूसरा अनडॉकिंग, तीसरी होती है डीऑर्बिट बर्न, चौथा होता है री एंट्री और 5वां होता है पैराशूट डिप्लॉयमेंट और 6वां और अंतिम स्प्लैश डाउन। हर एक सेकंड में विज्ञान और प्रशिक्षण का ही कमाल होता है। और अब बारी थी रेस्क्यू की। कैप्सूल में तापमान कम होते ही स्पेसएक्स की बोट्स ने उन्हें घसीटकर मिगैन रिकवरी शिप पर पहुंचाया। दरवाज़ा खोला और फिर एक एक करके सारे अंतरिक्ष यात्री बाहर आए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी बाहर आए, मुस्कुराते हुए, गर्व से लबरेज और भारत के सपनों को आंखों में लिए। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मिशन में क्या क्या हुआ। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम 18 दिन तक अंतरिक्ष में रही और उन्होंने क्या किया। एक्सियम 4 मिशन में कुल 4 यात्री थे, जिसमें यूरोप, अमेरिका और भारत का रिप्रेजेंटेशन था।
और ये टीम पूरी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस से भरी हुई थी और उन्होंने 20 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया। इसमें शामिल थे मानव शरीर के मसल्स पर अंतरिक्ष के प्रभाव, कैसे मसल जो हैं माइक्रोग्रेविटी में सिकुड़ते हैं, और लौटने पर रिकवरी के लिए किन फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, और पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाले मेडिकल डिवाइसेस की टेस्टिंग जैसे कार्डिक मॉनिटर्स, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, ब्लड एनालिसिस टूल्स, जिन्हें माइक्रोग्रेविटी में टेस्ट करके उनकी रिलायबिलिटी और उनकी अडेप्टेबिलिटी को परखा गया। माइक्रोग्रेविटी में जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उनका व्यवहार किस तरह से होता है, क्या वो अधिक खतरनाक बन जाते हैं, क्या उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती है। ऐसे प्रयोग पृथ्वी पर महामारी विज्ञान को भी प्रभावित कर सकते हैं और भविष्य के लिए लूनर गेटवे जैसी जो परियोजनाएं हैं उनकी तैयारी के लिए देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। लूनर गेटवे यानी कि चंद्रमा की कक्षा में बनने वाले स्थायी स्टेशन के लिए टेक्नोलॉजी का एनालिसिस, जिसमें डॉकिंग सिस्टम, नेविगेशन और रेडिएशन शील्डिंग शामिल होती है। अंतरिक्ष में पौधों की खेती के शुरुआती प्रयोग जो भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर फूड सप्लाई का आधार बन सकते हैं। टेडिग्रेड्स, जल बालू जिन्हें कहते हैं, इन सूक्ष्म जीवियों को अंतरिक्ष की हार्श परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए भी जाना जाता है और इन पर शोध से मानव जीवन की सुरक्षा के उपायों की खोज संभव हो सकती है। अंतरिक्ष में हर एक पल बेशकीमती होता है। यहाँ नींद भी शेड्यूल से होती है, खाना भी शेड्यूल से होता है, पाउचेस में होता है और हर सांस मिशन का हिस्सा होती है। सुधांशु शुक्ला ने भारत के लिए वहाँ डाटा इकट्ठा किया जो आने वाले वर्षों में इसरो की स्पेस स्टेशन की योजनाओं में मदद करेगा। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ये हैं कौन? मैंने पिछली वीडियो जो की थी उसमें भी इनके बारे में बताया था, लेकिन आज फिर बता दूं कि ये जो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था और भारतीय वायुसेना में उनकी ट्रेनिंग टॉप 5 में थी और उन्होंने रशिया के मशहूर GCTC ट्रेनिंग सेंटर से कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग ली थी, जहां उन्हें अंतरिक्ष में रहने, अंतरिक्ष यान चलाने और इमरजेंसी हैंडल करने की कठोर ट्रेनिंग दी गई। फिर अमेरिका में उन्होंने स्पेस फ्लाइट सर्वाइवल कोर्स पास किया और ये ट्रेनिंग अंतरिक्ष में किसी भी संकट या तकनीकी असफलता की स्थिति में जिंदा रहने की रणनीतियों पर आधारित होती है। उन्होंने इसरो और DRDO के संयुक्त मिशन थे उनमें टेक्निकल लीडरशिप निभाई, यानी कि वो टीमों को नेतृत्व देते थे जो रॉकेट, सैटेलाइट और रक्षा तकनीक के निर्माण में काम करती थी। और उनकी जो चयन का प्रोसेस था ये कोई आसान नहीं था, कठिन था, जिसमें 400 से ज़्यादा भारतीय वैज्ञानिक शामिल हुए। और जब नासा और SpaceX को एक्सियोम 4 मिशन के लिए एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री की ज़रूरत थी जो टेक्निकल और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम हो, तब भारत ने जो सुधांशु शुक्ला है उनका नाम आगे भेजा। आज भारत न केवल चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियां रखता है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशनों पर अपने यात्रियों को भेजने की तैयारी में भी है। और इसरो की योजना है कि 2030 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, और इस दिशा में सुधांशु शुक्ला जैसे युवाओं की भूमिका अमूल्य है। और यही नहीं, भारत गगनयान मिशन की तैयारियों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इनमें शुभांशु जैसे अनुभवी लोग ट्रेनर और मिशन प्लानर की भूमिका निभाते आपको नजर आएंगे। और अंतरिक्ष से भारत के लिए क्या संदेश भेजा शुभांशु ने? आज का भारत स्पेस से कैसे दिखता है? जब उनसे ये पूछा गया तो उनका जवाब था कि आज का भारत महत्वाकांक्षी है, आज का भारत निडर है और आज का भारत गर्व से भरा हुआ है और इसलिए आज का भारत सारे जहां से अच्छा दिखाई देता है। विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं बल्कि एक नए भारत की है जो अब आकाश तक सीमित नहीं बल्कि आकाश से आगे बढ़ रहा है।
और अगर आपको ये गर्व महसूस होता है ऐसी कहानियों को सुनकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा एक नए नायक, एक नई उड़ान और एक नई प्रेरणा के साथ। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।